हेलो माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने जिन हिंदी सेंटेंसेस को लिया है, इन सभी सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और ये ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनको बोलना जो है बहुत ही रुचिकर लगता है और इनको बोल करके हम अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं। इस तरह के वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते रहते हैं और जाने अनजाने अगर हमें ज्ञान नहीं है तो इस तरह के वाक्यों को बोलने में हम बहुत सारी गलतियां भी कर जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम जो है इसके स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे और तदनुसार इस तरह के वाक्यों को फिर जो है हम देखेंगे कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हमारा पहला वाक्य है चाय पी कर जाना। अब यहाँ पर देखें, इसमें दो वर्ब है, एक है पीना और दूसरा वर्ब है जाना। जो काम पहले हुआ है, जैसे चाय पीने का काम पहले हुआ, तो यह वर्ब हमारा पहले है पीकर। पीकर वर्ब पहले है और जो जाना है यह वर्ब जो है दूसरा एक वर्ब है जो काम बाद में हो रहा है, यानी जाने का काम बाद में हो रहा, पीने का काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और इसको हम आफ्टर के बाद रखेंगे। और फिर जो काम बाद में होगा एक तरह से वह वाक्य का मेन वर्ब होगा और उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें, खाना खाकर सोना। तो खाने का काम पहले होगा और सोने का काम बाद में होगा। तो चूंकि खाने का काम पहले हुआ है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी ईट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ईटिंग कर देंगे और ईटिंग करके इसको आफ्टर के बाद रख देंगे। और सोने का काम बाद में हुआ है तो यह एक तरह से मेन वर्ब हो गया इस वाक्य का और इसकी फर्स्ट फॉर्म को सबसे पहले रखेंगे। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल से इन सभी वाक्यों को हम सीखते हैं। चाय पी कर जाना, तो काम पहले पीना हुआ है बाद और उसके बाद जाने का काम हुआ है, तो यह जाना हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे गो। गो मीन्स जाओ यानी जाना, गो जाना। फिर क्या करना, उसके बाद आफ्टर, तो गो आफ्टर टेकिंग। अब पीना जो हो जाएगा टेक में आईएनजी जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा टेकिंग। तो गो आफ्टर टेकिंग टी, गो आफ्टर टेकिंग टी। अब यहाँ गो मेन वर्ब हो गया। अगर हम एक दो वाक्यों को समझ लेंगे तो बाकी सभी वाक्य आसानी से बन जाएंगे। गो हमारा मेन वर्ब हुआ जो कि बाद में काम हुआ है, फिर आफ्टर और जो पहले काम हुआ है टेकिंग टी चाय पीना, तो इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया गया, यह पहले काम हुआ और फिर टी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीकर जाना। दूसरा वाक्य है खाना खाकर सोना, तो इसको हम लिखेंगे स्लीप। आफ्टर स्लीप आफ्टर टेकिंग फूड, स्लीप आफ्टर टेकिंग फूड यानी भोजन करने के बाद सोना। तो स्लीप आफ्टर टेकिंग फूड। अब स्लीप हमारा जो है यह वर्ब हुआ मेन वर्ब, उसके बाद आफ्टर और खाना खाकर, तो टेक में आईएनजी जोड़ करके हो गया टेकिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो कि यह पहले काम होगा और फूड भोजन यानी खाना खाकर सोना, तो स्लीप आफ्टर टेकिंग टी। इसी तरह से हम लिखेंगे मिलकर जाना। अब मिलकर जाना तो इसके लिए लिखेंगे गो और फिर हो जाएगा आफ्टर, गो आफ्टर सीइंग, सी में आईएनजी जोड़ देंगे सीइंग, गो आफ्टर सीइंग, गो आफ्टर सीइंग मिलकर जाना। गो आफ्टर सीइंग मिल करके जाना। जब जानबूझ करके मिलने जाते हैं तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं और जब हम अचानक मिल जाते हैं तो उसके लिए MEET मीट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि पहले ही निर्णय हो रहा है कि मिल कर जाना यानी जानबूझ करके मिलना है, तो यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे न कि MEET मीट का। तो गो आफ्टर सीइंग मिल कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, तो इसको भी उसी तरह से हम बना लेंगे गो आफ्टर सीइंग मी, गो आफ्टर सीइंग मी मुझसे मिलकर जाना। फिर पिताजी को बताकर जाना,
तो यहाँ पर लिखेंगे पिताजी को बता कर जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा गो, जाना क्या करना, पिताजी को बताकर, तो गो आफ्टर टेलिंग फादर, गो आफ्टर टेलिंग फादर, पिताजी को बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग फादर। फिर इसी तरह से होगा गो आफ्टर टेलिंग फादर, पिताजी को बता करके जाना, दूध पी करके मत जाना। अब यह देखें वाक्य निगेटिव है, मत जाना, तो इसको हम लिखेंगे डोंट गो, मत जाना, डोंट गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, डोंट गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीकर मत जाना। अब यहाँ ड्रिंकिंग मिल्क के लिए जो है सामान्य भाव में आजकल जो है टेकिंग मिल्क भी हम यूज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग मिल्क या टेकिंग मिल्क। तो दूध पी करके मत जाना, डोंट गो आफ्टर टेकिंग मिल्क या डोंट गो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। फिर चलिए खाना खाकर मत पढ़ना, तो मत पढ़ना डोंट रीड, मत पढ़ना। पहले हम इसको लिख लेंगे डोंट रीड, मत पढ़ना, आफ्टर टेकिंग या ईटिंग कोई भी लिख सकते हैं, आफ्टर ईटिंग फूड, तो डोंट रीड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर मत पढ़ना। लाफ आफ्टर आउट लाउडिंग, लाफ आफ्टर आउट लाउडिंग। फिर है सोच कर बताना, तो सोच कर बताने के लिए हम लिखेंगे टेल, यह हो जाएगा टेल, बताना आफ्टर थिंकिंग, टेल आफ्टर थिंकिंग, सोच कर बताना। फिर है सोच कर कहना, तो इसको लिखेंगे से आफ्टर थिंकिंग, सोच कर कहना, से आफ्टर थिंकिंग। बाजार से फल लेकर आना, तो इसको लिखेंगे कम आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रूट, तो यह हो जाएगा फ्रूट्स। कम आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, तो यह हो जाएगा कम आफ्टर ब्रिंगिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। लड़कों के लिए कुछ लेकर आना, तो इसको लिखेंगे कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग, कुछ फॉर द चिल्ड्रेन, यह हो जाएगा लड़कों के लिए कुछ लेकर आना, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रेन। नहाकर खाना खाना, तो इसको लिए लिखेंगे खाना खाना, तो टेक फूड आफ्टर हैविंग अ बाथ, टेक फूड आफ्टर हैविंग अ बाथ। घर पहुंचकर फ़ोन करना, तो या तो लिखें फ़ोन या आप लिख सकते हैं कॉल, फ़ोन आफ्टर
phone after reaching, phone after reaching home, फ़ोन आफ्टर रीचिंग होम, या फ़ोन की जगह आप कॉल का भी यूज कर सकते हैं, कॉल आफ्टर रीचिंग होम। चाहे फ़ोन आफ्टर रीचिंग होम लिखें, चाहे कॉल आफ्टर रीचिंग होम, तो यह हो जाएगा घर पहुंचकर फ़ोन करना। पानी लेकर आना, तो पानी लेकर आना लिखेंगे कम आफ्टर ब्रिंगिंग, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वाटर, कम आफ्टर ब्रिंगिंग वाटर, पानी लेकर आना। फिर नहाकर पूजा करना, तो पूजा करना हो जाएगा वर्शिप, पूजा करना, यह हो जाएगा वर्ब। तो पूजा करना क्या करने के बाद, नहाकर, तो वर्शिप आफ्टर हैविंग अ बाथ, वर्शिप आफ्टर हैविंग अ बाथ, नहाकर पूजा करना, तो पूजा करना यह हो गया आफ्टर हैविंग अ बाथ, हैविंग अ बाथ मतलब नहाकर। लिखकर याद करना, तो इसको लिखेंगे लर्न, लर्न आफ्टर राइटिंग, लर्न आफ्टर राइटिंग, लिखकर याद करना, लर्न आफ्टर राइटिंग, लिखकर याद करना, लर्न आफ्टर राइटिंग। देखकर आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ना के लिए लिखेंगे मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना आफ्टर सीइंग, आफ्टर सीइंग, तो मूव फॉरवर्ड आफ्टर सीइंग, देखकर आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड आफ्टर सीइंग, देखकर आगे बढ़ना। फिर तोड़कर फूल लाना, तो लाना के लिए लिखेंगे ब्रिंग दी फ्लावर, या फ्लावर्स भी लिख सकते हैं, ब्रिंग दी फ्लावर्स आफ्टर प्लकिंग, ब्रिंग दी फ्लावर्स आफ्टर प्लकिंग, तोड़कर फूल लाना, ब्रिंग दी फ्लावर्स फूल लाना आफ्टर प्लकिंग, तोड़कर। फिर सोकर मत लिखना, तो यहाँ हुआ मत लिखना आज्ञावाचक निगेटिव, तो डोंट राइट मत लिखना आफ्टर स्लीपिंग, डोंट राइट आफ्टर स्लीपिंग, सोकर मत लिखना। तो इस तरह से हमने 20 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हिंदी से इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में, इन छोटे छोटे वाक्यों के ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया, जिनको अक्सर हम अपने डेली लाइफ में बोलते रहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस को लेकर के हम आएंगे अपने अन्य वीडियोस में। तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और हाँ, चलते चलते अगेन, यदि आपने अभी तक लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है, तो यह भी तीनों छोटे छोटे काम हैं, इनको भी करना न भूलें। धन्यवाद।